नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक साइकिल रीसेट पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी साइकिल को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसे आपको रीसेट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक रीसेट होता रहे और वो बार बार प्रोसेस चलता रहे। इसी को हम लोग ऑटोमेटिक साइकिल रीसेट बोलते हैं। ये हम काउंटर की हेल्प से भी करवा सकते हैं, टाइमर की हेल्प से भी करवा सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिक साइकिल रीसेट का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको ये प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोटर 1 है और मोटर 2 है, ठीक है। स्केच बना के मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोटर 1 है और मोटर 2 है। अब आपको क्या करना है कि मोटर 1 पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में उसके 10 सेकंड बाद मोटर 2 स्टार्ट करना है। उसके 10 सेकंड बाद मोटर 3 स्टार्ट करना है, ओके। अब चाहते हो कि ये जो साइकिल है मोटर 1 फिर स्टार्ट हो, फिर मोटर 2 स्टार्ट हो, फिर मोटर 3, अब ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहे। क्योंकि जब तक साइकिल ऑटो रीसेट होगा नहीं तो ये बार बार रिपीट नहीं होगा। या तो आप इसको रीसेट करके रिपीट करोगे, या तो कुछ ऐसा इसमें लॉजिक लगाओगे आप कि ये ऑटोमेटिक रिपीट होता रहे। तो उसके लिए या तो आप टाइमर के थ्रू करो, या आप टाइमर के थ्रू, या मान लीजिए आप काउंटिंग या मान लीजिए कि आप कोई काउंटिंग का प्रोसेस करवा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेंसर लगा हुआ है। अब ये सेंसर कन्वेयर पे मान लीजिए बॉटल को सेंस कर रहा है, ओके। तो हो सकता है कि 10 बॉटल के बाद आप चाहते हैं कि 10 बॉटल सेंस करने के बाद फिर से 1 से सेंस करे। हो सकता है कि आप पैकिंग बना रहे हो, 10-10 बॉटल का पैकिंग बना रहे हो कि एक कैरेट में हमारा 10 बॉटल हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में 10 होना चाहिए, नेक्स्ट में 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम साइकिल को बार बार रीसेट नहीं करेंगे तो हमें खुद से साइकिल को रीसेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्रामिंग को करने में बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज मैं बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बता दूंगा रीसेट करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, कि अगर आप साइकिल को रीसेट करना चाहते हैं और आप बिल्कुल आसानी तरीके से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। आप जिस भी पीएलसी पे काम करते होंगे, चाहे मित्सुबिशी चाहे डेल्टा, आप उसमें टाइमर की हेल्प से, काउंटर की हेल्प से साइकिल रीसेट का प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी जैसे मैं सीमेंस पीएलसी यूज कर रहा हूँ, तो सीमेंस पीएलसी में वर्जन 18 का जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। अब अभी हम ये मानते हैं कि नॉर्मली हमारे पास दो मोटर हैं। पहले हमें मोटर 1 ऑन करना है और मोटर 2 ऑन करना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, इस साइकिल को मुझे रीसेट कर देना है या इस साइकिल को मुझे रिपीट करवाना है। दोनों तरीके से हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट स्टॉप बटन लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ले लिया स्टार्ट बटन और फिर हमने ले लिया प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया स्टॉप बटन। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेमोरी को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए M0.2 है और M0.2 को ऑन करके हम होल्ड कर लेंगे, ठीक है। देखो, डायरेक्टली हम लोग आउटपुट की होल्डिंग नहीं करते हैं, पहले हम मेमोरी ऑन कर लेते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने M0.2 ले लिया, ओके। अब जैसे ही M0.2 हमने लिया, M0.2 हमने यहाँ पे लिया, इससे हम क्या करेंगे, पहले एक टाइमर चलाएंगे। यहाँ पे एक टी ऑन टाइमर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टी ऑन 1 हो गया और इसमें मैं टाइमिंग दे देता हूँ 10 सेकेंड, ओके। इसमें मैं टाइमिंग दे देता हूँ 10 सेकेंड। और या मान लीजिए हमने रिटेंटिव टाइमर ले लिया, ठीक है, टी ऑन और टाइमर ले लिया हमने। रीसेट करने के लिए हम एक मेमोरी डाल देते हैं M0.3। हम रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक यनो लगा करके और यहाँ पे हम मेमोरी डाल देते हैं M0.3, ओके। और इसके डन बिट में हम एक आउटपुट लगा देते हैं। जैसे मैंने लगा दिया एक Q0.0, ओके। मान लेते हैं कि ये हमारा कन्वेयर है, ठीक है, या कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। इसको मैंने नाम दे दिया लाइट 1। ये हमारा लाइट 1 है। उसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा टाइमर लेते हैं, सेम इसी, चाहे आप M0.2 से भी ले सकते हो दूसरा टाइमर, या मान लीजिए मैं इस टी ऑन आर वाले टाइमर के डन बिट से, ठीक है। तो हमारा ये जो टी ऑन आर टाइमर है, जिसका नेम अभी टी ऑन मैंने दिया है, तो यहाँ से मैं टी ऑन 1 का इसका डन बिट ले लेता हूँ। और डन बिट लेने के बाद एक दूसरा टी ऑन आर टाइमर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने दूसरा टी ऑन आर टाइमर ऑन कर लिया, जिसका नाम मैंने दे दिया टी ऑन आर 2। इसमें भी रीसेट करने के लिए मैं सेम ही यूज कर लेता हूँ मेमोरी, ताकि मैं एक बार रीसेट बटन प्रेस करूँ तो ये दोनों रीसेट हो जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ से हमने एक रीसेट के लिए डायरेक्टली, आप चाहो तो टैग दे सकते हो, आप चाहो एक एनो भी लगा सकते हो, ओके। पीटी में यहाँ पे हम टाइमिंग दे देते हैं 10 सेकेंड। और उसके बाद में हम यहाँ से एक दूसरा आउटपुट ऑन कर लेते हैं Q0.1 और इसको मैं नेम दे देता हूँ कि ये अपना लाइट 2 है। ये अपना लाइट 2 है, ठीक है। तो अभी जो प्रोग्राम हमने लिखा, इसमें क्या लिखा मैंने,
कि यहाँ से मैं स्टार्ट प्रोसेस करूँगा तो हमारा लाइट 1 ऑन होगा, फिर लाइट 2 ऑन होगा। और अगर मुझे इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें खुद से रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिटेंटिव टाइमर है। तो अगर आप इसमें रीसेट करोगे तो टाइमिंग रीसेट होगा। और अगर आप खुद से रीसेट नहीं करना चाहते हो तो आपको रीसेट के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक बार खुद से रीसेट करेंगे और उसके बाद में फिर हम ऑटो रीसेट का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, कि ऑटो रीसेट कैसे होना चाहिए। तो यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मान लीजिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट होते ही आप देख सकते हो 10 सेकंड बाद ये वाला लाइट 1 ऑन का ऑन हो गया, ठीक है। अब लाइट 1 ऑन हो गया, उसके 10 सेकंड बाद में लाइट 2 ऑन होगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या हुआ, पहला लाइट ऑन हुआ, दूसरा लाइट ऑन हुआ, ऐसे तीसरा लाइट ऑन होता, वो भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई साइकिल रीसेट नहीं हुआ। अगर मैं खुद से आया और यहाँ से रीसेट का बटन दबाया, जब मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा तो फिर से यहाँ पे पहला टाइमर चलना शुरू होगा, पहला चलेगा दूसरा चलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये साइकिल जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए और ये प्रोसेस हमारा बार बार ऑटोमेटिक चलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीसेट करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप टाइमर यूज कर रहे हैं तो जिस टाइमर के बाद से आपको रीसेट करना है, आप उसके डन बिट का यूज करिए रीसेट करने के लिए। तो आप चाहे तो रीसेट का कॉयल भी ले सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आरटी का कॉयल मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप टाइमर का एड्रेस डालेंगे तो टाइमर को रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास रिटेंटिव टाइमर है तो इसमें तो रीसेट का बिट होता ही है। इसके पैरेलल में ही हम जो ये रीसेट का बिट होता है इसके पैरेलल में आपको एक येनो लेना है। और येनो लेने के बाद में आपको इसी जो लास्ट वाले टाइमर से, जैसे टी ऑन मैंने 1 टाइमर लिया है, दूसरा टाइमर लिया है, तो दूसरे टाइमर का जो डन बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा टाइमर होगा टी ऑन आर 2, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो आपका दूसरा टाइमर होगा टी ऑन 1 आ रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे टी ऑन 1 आ रहा है, टी ऑन 1 का नहीं लेना है आपको, दूसरे टाइमर का लेना है। तो यहाँ से हम एक येनो लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब जैसे क्या है कि आप इसके डन बिट से रीसेट करना चाहते हो अगर, ठीक है, ये जो टी ऑन आर टाइमर है तो इसके डन बिट में ये लाइट लगा हुआ है, तो आप अगर तुरंत इसको रीसेट कर दोगे तो क्या होगा, ये लाइट आपको ऑन होते हुए नहीं दिखेगा। तो आप चाहते हो कि पहले लाइट 1 ऑन हो, उसके बाद लाइट 2 ऑन हो, उसके कुछ देर बाद अगर रीसेट हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक और टाइमर ले सकते हो। तो आपको करना क्या है कि ये जो लाइट 2 ऑन हुआ, तो इस लाइट 2 के ऑन होने से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे लाइट 2 ऑन हुआ तो इस लाइट 2 के ऑन होने से एक तीसरा टाइमर ले लिया, ठीक है, एक तीसरा टाइमर ले लिया, टी ऑन आर 3, ओके। इस तीसरे टाइमर को, यहाँ पे टी ऑफ टाइमर आ गया तो इसको टी ऑन आर टाइमर ले लेते हैं। और इस तीसरे टाइमर को भी हम रीसेट कर देंगे किसी से, ये जो हमारा तीसरा वाला टाइमर है टी ऑन आर 3, इसके डन बिट से इसको रीसेट कर देंगे। और इसमें टाइमिंग 2 सेकेंड डाल देते हैं कि मतलब ये लाइट ऑन हुआ उसके 2 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड बाद जब भी हमें रीसेट करना है तो हम करेंगे। और इसी के डन बिट की एनसी इसके भी पैरेलल में रीसेट में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से इसके भी रीसेट में आपको लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका टी ऑन आर 3 का डन बिट, ओके। और आप यहाँ से भी ये जो आपका रीसेट है इसके पैरेलल में भी आपको वही वाले लास्ट वाले जो टाइमर है उसके डन बिट का यनो यहाँ पे आपको डालना है। तो ये भी हो जाएगा आपका टी ऑन आर 3 का डन बिट। तो अब क्या होगा, पहले लाइट 1 ऑन होगा, फिर लाइट 2 ऑन होगा, उसके 5 सेकंड बाद फिर क्या होगा, ये साइकिल ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। अब देखिए प्रोसेस शुरू हो गया, तो पहले ये टाइमर ऑन हुआ, ठीक है, 10 सेकंड बाद दूसरा टाइमर चल रहा है। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, साइकिल ऑटो रीसेट हो गई। अब देखिए दोबारा से प्रोसेस शुरू हुआ है। यहाँ से ये 5 थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो अभी ये टाइमर चल रहा है, ठीक है, जैसे ये लाइट 1 है, उसके बाद में फिर यहाँ से लाइट 2, अभी ये कितने सेकंड बाद ऑन होगा, 10 सेकंड बाद ऑन होगा। उसके बाद में फिर 5 सेकंड बाद क्या होगा, साइकिल ऑटो रीसेट हो जाएगा। अब ये 5 सेकंड चल रहा है, 5 सेकंड बाद इसका डन बिट जैसे ही ऑन होगा वैसे ही क्या होगा, ये साइकिल रीसेट हो जाएगी ऑटो। तो आप देख सकते हो साइकिल ऑटो रीसेट हो गई, फिर से टाइमिंग शुरू हो गया। मतलब पहले क्या हो रहा था कि आप रीसेट कर रहे थे, बट अभी क्या हुआ कि आपने जो लास्ट वाला टाइमर लिया है इसके डन बिट को आपने रीसेट में लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक रीसेट कर दे रहा है, ऑटोमेटिक रीसेट कर दे रहा है। तो अगर टाइमर का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आप, चाहे आप टीपी टाइमर लियो, चाहे टी ऑफ टाइमर लियो, चाहे आप टी ऑन टाइमर लियो, आप किसी को भी रीसेट कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे रीसेट कॉयल नहीं लगाना चाहते हैं तो ये आपको आरटी कॉयल मिलेगा, आपको यहाँ से रीसेट कॉयल ले लेना है। अब जैसे मान लीजिए जो लास्ट वाला टाइमर का डन बिट है इससे आपको रीसेट करना है, तो आप यहाँ पे ले लो कि जो हमारा लास्ट वाला टाइमर है टी ऑन 3, ठीक है, इसके डन बिट से मैं क्या करूँगा, टाइमर फर्स्ट को मान लीजिए मुझे रीसेट करना है, तो टाइमर फर्स्ट का नाम टी ऑन है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने टी ऑन 1 दे दिया। तो क्या हो जाएगा, अब जैसे ही इसका डन बिट ऑन होगा तो टी ऑन रीसेट हो जाएगा। ये आरटी कॉयल जो है
ये रीसेट कॉयल होता है। तो आपको प्रोसेस को रीसेट करने के लिए आप आरटी कॉयल ले सकते हो। अब जैसे मान लीजिए काउंटर में आपको ऑटोमेटिक रीसेट करना है, तो काउंटर के अंदर ऑटोमेटिक रीसेट का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास काउंटर अप है, ओके, एक काउंटर अप है, सीटीयू जिसे बोलते हैं। अब इस काउंटर अप में आप क्या चाहते हो कि 10 काउंटिंग होने के बाद में, देखो इसमें दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंसर लगा है, ठीक है, ये आपका सेंसर लगा हुआ है। अब जैसे जैसे सेंसर सेंस करेगा वैसे वैसे इसकी काउंटिंग वैल्यू बढ़ेगी। काउंटिंग वैल्यू बढ़ने के लिए देखने के लिए मैं यहाँ पे MD30 डाल दिया। रीसेट करने के लिए तो नॉर्मली आप एक बटन दे सकते हो कि जब आपकी मर्जी हो तो आप रीसेट करिए। तो यहाँ पे M0.5 में ले लेता हूँ और इसको मैं नेम दे देता हूँ रीसेट बटन, ठीक है, कि ये अपना रीसेट बटन है। तो इस रीसेट बटन से जब हमारी मर्जी होगी तो हम खुद से रीसेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसको ऑटो रीसेट करना है, जैसे आपने वैल्यू 10 दे दिया और आप चाहते हैं जैसे ही 10 काउंटिंग हो जाए तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए, आपके पास दो तरीका होता है। एक तरीका ये है कि आप खुद से रीसेट करोगे, एक तरीका ये है कि ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक रीसेट होने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आपको वही करना है कि पैरेलल में आपको एक यनो लेना है, इसके पैरेलल में आपको एक यनो का पुश बटन लेना है और इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ से, ओके। और यहाँ पर आप ये जो काउंटर है सीटीयू, ठीक है, आप इसका डन बिट ले लो। क्या ले लो आप इसका, जैसे सीटीयू का क्या हो जाएगा डन बिट, क्यूयू हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप कंपेरिजन ब्लॉक यूज करना जानते हो तो आप कंपेरिजन ब्लॉक भी यूज कर सकते हो कि जैसे ही काउंटर के अंदर वैल्यू 10 हो जाए तो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। कंपेरिजन ब्लॉक का यूज करके अगर आपको ऑटो रीसेट करना तो कैसे करोगे, आप इंस्ट्रक्शन में जाओगे, इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद आप यहाँ कंपरेटर ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे आप इक्वल टू वाला ब्लॉक ले लीजिए कि जैसे ही MD30 के अंदर, जैसे MD30 हमने यहाँ पे काउंटिंग के लिए लिया है, तो जैसे ही MD30 के अंदर वैल्यू 10 हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही इस काउंटर को रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मेमोरी ऑन कर लो, जैसे मान लो हमने ऑन कर लिया M0.6 ऑन कर लिया और इसको यहाँ से पैरेलल में लगा दो, ठीक है। तो मतलब आपके पास दो तरीका है कि इसके डन बिट से भी रीसेट कर सकते हो, क्योंकि डन बिट तभी ऑन होगा जब पूरा काउंटिंग पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको 8 पे ही रीसेट करना है, 9 पे ही रीसेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कंपेरिजन ब्लॉक ले सकते हो और इसकी हेल्प से रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे M0.6 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कि मुझे 8 पे, अभी मान लीजिए मुझे 10 पे ही रीसेट करना है, तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए सेंसर ने सेंस करना शुरू किया, तो यहाँ से सेंसर सेंस किया, मान लो कि 2 वैल्यू हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब अगर आप खुद से रीसेट करोगे तो भी ये रीसेट हो जाएगा, जैसे मैंने खुद से रीसेट किया तो वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो मैं खुद से रीसेट नहीं करना चाहता हूँ, तो जैसे ही काउंटिंग बढ़ते बढ़ते 10 पहुँचेगा तो आप देखोगे कि ये खुद से रीसेट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो 9 के बाद जैसे ही 10 आया खुद से रीसेट हो गया। अब मान लीजिए मैं डन बिट हटाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने कंपेरिजन ब्लॉक लिया है इसकी हेल्प से ये ऑटो रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लोड कर देना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि जैसे आप यहाँ पे सेंसर की सेंसिंग काउंट करवाएंगे, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और देखेंगे 10 पे ये रीसेट हो गया। क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन ब्लॉक में हमने देख करके रखा है कि जैसे वैल्यू 10 हो जाए तो ये क्या होना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो वही प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप टाइमर की हेल्प से या काउंटर की हेल्प से ऑटो रीसेट का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ऑटो रीसेट का प्रोग्राम बनाना समझ में आया होगा। और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।